एक बार की बात है। रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रवि अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, तभी उन्हें उनके घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। उस आवाज से सुशीला की नींद खुल जाती है। वो बहुत डर जाती है। इतनी रात को छत पर कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? सुनिए जी, उठिए, देखिए ना, छत पर कोई है। सुनिए, किसी के चलने की आवाजें आ रही है। सुशीला, तुम सही कहती हो। आवाज तो आ रही है। तुमने बाहर का दरवाजा बंद तो किया था ना? मुझे ध्यान तो नहीं है। हो सकता है मैं सोते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ। तुम डरो नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर रवि देखता है कि कहीं बाहर का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। फिर देखता है मेन गेट तो बंद है। फिर छत पर कौन है? फिर वो डर जाता है और डरते डरते वापस घर के अंदर जाता है। सुनिए जी, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे सुशीला, मेन गेट तो बंद है, तो फिर कोई छत पर कैसे चढ़ सकता है? मुझे लगता है ये कोई चोर नहीं है। ये वही है जिसके बारे में गांव में अफवाह फैली हुई है। सुनिए जी, कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सब बोलिए। नहीं नहीं सुशीला, मैं सही कह रहा हूँ। गांव में अफवाह फैली हुई है कि एक आत्मा है जो घर की छत पर आती है और तीसरे दिन घर में रहने वालों का सिर काट कर अपने साथ लेकर जाती है। अरे मर गए रे! तो क्या हमारी छत पर वो आत्मा घूम रही है? हे भगवान, अब क्या करें हम? हमारा क्या होगा? सुशीला, तुम अभी जाओ, सारी लाइट बंद कर दो, कहीं उसे पता न चले कि घर पर कोई है। फिर सुशीला घर की सारी लाइट बंद कर देती है और एक कंबल के नीचे दोनों छुप जाते हैं। वो चुड़ैल रात भर इधर उधर छत पर मंडराती रहती है। फिर सुबह होने पर रवि गांव वालों को इस बारे में बताता है। भाई, ये घटना अब बढ़ती ही जा रही है। रवि भाई, एक काम करो, आज रात छत पर मिट्टी डाल देना। अगर कोई छत पर आया तो उसके पैर उसमें छप जाएंगे। इससे पता चल जाएगा सच में कोई छत पर आता है या फिर सिर्फ अफवाह है। रवि छत पर मिट्टी डाल देता है। आधी रात होने से पहले रवि और सुशीला सो रहे थे, तभी किसी की आवाज आती है। डर के मारे उनकी नींद खुल जाती है। सुनिए जी, देखिए, छत से फिर वही आवाज आ रही है। लगता है कोई बंदर है। ये कोई बंदर की आवाज नहीं हो सकती। ये बहुत ही डरावनी आवाज आ रही है। सुनिए जी, ये दूसरा दिन हो गया और ये मनहूस आत्मा हमारे घर की छत के ऊपर मंडरा रही है। सुनिए जी, गांव वालों का मानना है कि तीसरे दिन वो सिर काट कर अपने साथ ले जाती है। अब क्या होगा हमारा? अरे तुम रोना बंद करो, पहले पता तो चल जाए कि छत पर सच में कोई चुड़ैल है या जंगली जानवर। फिर रात भर उन्हें छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। सुबह होने पर रवि और सुशीला छत पर जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां मिट्टी पर बड़े बड़े कदमों के निशान होते हैं और वो उल्टे होते हैं। रवि डर जाता है। अरे मर गए रे, ये तो उल्टे पैरों के निशान हैं। इसका मतलब चुड़ैल की अफवाह अफवाह नहीं, सच है। मुझे अभी इस बारे में गांव वालों को बताना पड़ेगा। फिर रवि भागता हुआ जाता है और कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर आता है। सभी गांव वाले उन उल्टे पैरों के निशान को देखकर डर जाते हैं। हे भगवान, ये तो उल्टे पैरों के निशान है भाई। गांव के ऊपर चुड़ैल का साया पड़ गया है। सुनिए जी,
ये चुड़ैल की अफवाह सच है। इसका मतलब आज तीसरा दिन है और वो चुड़ैल तीसरे दिन उस घर में रह रहे लोगों की सिर काटकर अपने साथ ले जाती है। रवि भाई, मेरी मानो, आज ही ये घर छोड़ दो, नहीं तो आज का दिन तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ये जरूर किसी की शरारत है। मुझे लगता है कोई हमसे हमारा घर खाली करवाना चाहता है, ताकि हम डर के मारे इस घर को किसी भी दाम में बेचकर चले जाएं। सुनिए जी, आपका दिमाग तो खराब हो गया है लगता है। अगर सच में चुड़ैल हुई तो वो आज हमारे सिर काट कर अपने साथ ले जाएगी। तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। गांव वालों, आज रात को तो मेरे घर के आसपास ही रहना। फिर रात होने पर वे दोनों सो रहे होते हैं। तभी आधी रात होने पर उनकी छत पर कोई दस्तक देता है। कदमों की आवाज से उन दोनों की नींद खुल जाती है। आवाज सुनकर सुशीला घबरा जाती है। अरे मर गए, आज तीसरा दिन है, आज हम नहीं बचेंगे। आज वो हमारी गर्दन काट कर अपने साथ लेकर ही जाएगी। गांव वालों ने कहा भी था कि घर खाली कर दो, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। लो आ गई चुड़ैल, अब क्या करोगे? तभी उस चुड़ैल की कदमों की आवाज तेज हो जाती है। सुनिए जी, लगता है कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। ये आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही है, कुछ कीजिए ना। क्या है आपकी तरकीब? रुको रुको, रोना बंद करो, आवाज मत करो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। फिर रवि दूसरे कमरे में जाता है और वहां से दो पुतले उठाकर लाता है और उन्हें बेड पर लेटा देता है और उनके ऊपर चादर डाल देता है और सारी लाइट बंद कर देता है। चलो सुशीला, अब हमें छुपना होगा, चलो जल्दी करो। फिर वे दोनों उसी बेड के नीचे छुप जाते हैं। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। अरे मर गए रे, ये वही चुड़ैल है जी। चुप रहो, आवाज मत करो, हो सकता है वो दरवाजा न खोलने पर चली जाए। फिर कुछ देर तक दरवाजा खटकता रहता है और जोर की आवाज आती है और दरवाजा टूट जाता है। वो चुड़ैल अंदर आ जाती है। वे दोनों बेड के नीचे छुपे हुए होते हैं। तभी उस चुड़ैल के पैर दिखाई देते हैं। वो उल्टे होते हैं। ये देखकर उन दोनों की सांस अटक जाती है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे मर गए रे। फिर वो चुड़ैल खंजर से बेड पर सोते लोगों पर हमला कर देती है और उन पुतलों की गर्दन काट देती है और पास में जाकर बैठ जाती है और उन्हें खाने लगती है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वो किसी इंसान के सिर नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ है। वह बहुत गुस्से में आ जाती है। धोखा धोखा, मेरे साथ धोखा करते हुए इंसानों, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारी खुशबू सूंघ सकती हूँ, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। चुड़ैल की आवाज से रवि घबरा जाता है। अरे अब हम बचेंगे नहीं, अरे मर गए रे, अब क्या करे सुशीला। ये आपकी ही तरकीब थी, अब आप ही बताइए अब क्या करना है हमें? अब तो एक ही तरकीब है सुशीला। बताइए, जल्दी बताइए, क्या तरकीब है? भागो सुशीला भागो, जितनी जोर से भाग सकती हो भाग जाओ। इतना बोलकर रवि वहां से भाग जाता है। तभी उस चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। अरे रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? फिर सुशीला भी घर से निकलकर भाग जाती है और वो लोग मेन गेट का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। रवि जोर जोर से चिल्लाता है, अरे गांव वालों, जल्दी आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। तभी सब गांव वाले अपने हाथों में मसाल लेकर वहां पहुंच जाते हैं। चुड़ैल खिड़की से सब देख रही होती है।
रवि भाई, चुड़ैल घर के अंदर ही है, हमें कुछ करना होगा। चुड़ैल अगर बाहर आ जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। खिड़की से उस चुड़ैल को देखकर उन सबकी आंख फटी की फटी रह जाती है। तभी वो चुड़ैल खिड़की में लगे रॉड को तोड़ने लगती है। भाई, चुड़ैल को रोकने का एक ही रास्ता है, हमें इस घर को आग लगाना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल किसी भी वक्त खिड़की तोड़कर बाहर आ जाएगी। फिर सब गांव वाले मिलकर घर में आग लगा देते हैं। फिर वो चुड़ैल भी घर के साथ साथ जलकर राख हो जाती है। रवि अपने घर को जलता देखकर रोने लगता है। सुशीला, हम तो बेघर हो गए। सभी गांव वाले रवि को दिलासा देते हैं। तुम घबराओ नहीं, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हारा घर फिर से बनाएंगे। फिर सब गांव वाले मिलकर उनका घर फिर से बनवा देते हैं और सब गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।